मेक इन इंडिया के तहत उड़ीसा के शहनवाज भाई अपनी छत पर बम बना रहे थे। शहनवाज की मां, उसकी हिंदू गर्लफ्रेंड और उसका एक और दोस्त उसकी मदद कर रहे थे। गलती से वो बम बनाते वक्त ही ब्लास्ट हो गया और अपनी माताजी समेत शहनवाज भाई तत्काल जन्नती हो गए। आप देखिए, शहनवाज भाई कितने अच्छे भारतीय थे। वो चाहते तो बम नेपाल से भी इंपोर्ट कर सकते थे, कहीं और भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना बम खुद बनाया, अपने घर की छत पर बनाया ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। शहनवाज भाई पर पहले से ही 9 मामले थे अटेम्प्ट टू मर्डर के, अवैध विस्फोटक लाने के। लेकिन आप देखिए कि शहनवाज भाई कितने अच्छे आदमी थे कि कभी किसी का मर्डर किया नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट किया। चाहते तो मार भी सकते थे, लेकिन नहीं, अच्छाई और एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ शहनवाज भाई गंगा जमुनी तहजीब में यकीन भी रखते थे, क्योंकि वो स्वयं मुस्लिम समुदाय से होते हुए गर्लफ्रेंड उन्होंने हिंदू बना रखी थी। और शहनवाज भाई ने सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं बना रखी थी, बल्कि गर्लफ्रेंड बनाने के साथ साथ ही उसको अपने बम बनाने के कुटीर उद्योग में भी शामिल कर रखा था, उसको रोजगार दे रखा था। सोचिए, देश से बेरोजगारी को खत्म कर रहे थे शहनवाज मियां। और सबसे अच्छी बात देखिए कि बम बनाने के इस कुटीर उद्योग में उनकी माताजी भी उनका सहयोग कर रही थी। सोचिए कि अभी हम और आप अगर अपने घर पर विस्फोटक निर्माण की बात करें तो तत्काल बाप लात मार के निकाल देगा और गरियाएगा अलग से। लेकिन इन सब से इतर शहनवाज की माताजी सुश्री लीलातुन बीवी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और खुद बम बनाने में उसकी मदद की। लेकिन विस्फोटक बनाने के दौरान एक छोटी सी गलती हो गई और स्टार्टअप फट गए। शहनवाज भाई और उनकी अम्मी जान इस धमाके में बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान इस दुनियाए फानी से फारिग हो गए। एक छोटी सी गलती से इस देश ने अपना एक बेहतरीन नगीना और एक सच्चा नागरिक खो दिया। क्या पता आज स्वयं के लिए बम बनाने वाले शहनवाज भाई कल देश के लिए बड़ा विस्फोटक बनाते, इस कुटीर उद्योग को बड़े स्तर पर ले जाते और अपने जैसे भटके हुए नौजवानों को सही रास्ता दिखाते। पर अफसोस अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शहनवाज भाई फट गए। अब एक पूरा गिरोह आएगा और कहेगा कि जी हमारे धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। शहनवाज मियां तो दिल्ली के डॉक्टर्स की तरह मासूम थे, यहां तक बारूद कैसे आया, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर कुछ दिन बाद एक दीदी का वीडियो आएगा कि हम इस मजहब से या इस धर्म से हैं, इसीलिए हमें किराए पे कोई घर नहीं देता। जैसे दीदी को पता ही ना हो कि किराए का घर मिलने के बाद अंदर बनता क्या है, होता क्या है। खैर, एनआईए ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा का है, सिक्योरिटी का है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि बम और बारूद से इन लोगों का ये रिश्ता क्या कहलाता है।